करते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसमें बस याद रखना विलियमसन सिंथेसिस ईथर के लिए यूज करते हैं। इसमें आपको एरिल हैलाइड जो आप लोग ना टर्सरी नहीं होना चाहिए, मतलब टर्सरी ना लोचा होता है भाई, टर्सरी उसे लेना मत तुम। रेक्स रोना रॉल करना होता है ना, तो उसमें 3 डिग्री एरिल हैलाइड मत लेना, 3 डिग्री एरिल हैलाइड नहीं देते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है। अब देखो फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन, यहाँ पे फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन तभी होगा, आप यहाँ पे क्या करते हैं एल्किल बेंजीन बनाते हो ना, फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन, एल्काइलेशन, ठीक है। इसमें बेंजीन के ऊपर आप CH3 ग्रुप जोड़ते हैं, तो याद रहना चाहिए बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप तभी जाके जुड़ेगा जब बेंजीन की जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो ज़्यादा हो। तो कम कौन, अगर बेंजीन के ऊपर लगने वाले ग्रुप -M है, जैसे कि NO2CHO कार्बोक्सिलिक -M ग्रुप है ना, तो -M ग्रुप होने की वजह से वहाँ पे फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन। यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे भी बेंजीन के ऊपर क्या CH3CO लाकर जोड़ना है, अगर वहाँ भी अगर स्ट्रॉन्ग रिएक्टिविटी ग्रुप हो जाए तो नहीं देगा, फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं देगा। इसमें कुछ बात तुम लोग ध्यान से रख लो, कुछ बात तुमको समझाती हूँ, थोड़ा सा ध्यान दे दो। यानी नाइट्रोबेंजीन हो तो बेंजीन के ऊपर क्या है, बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप है जो कि -M ग्रुप है। अब जो एल्काइलेशन और एसाइलेशन में जो ग्रुप आता है वो इलेक्ट्रोफाइल आता है, अभी जाके जुड़ेगा इस पे, तो पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दे रहा था, तो जोड़ने वाला नहीं है। तो नाइट्रोबेंजीन फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन नहीं देता है। अब बात करते हैं एनिलीन की, ये क्या हो गया एल्गिलीन। आप जानते हैं एनिलीन जो होता है ना वो AlCl, भाई आप एल्काइलेशन करिए चाहे एसाइलेशन करिए, आप AlCl3 के साथ ही करेंगे। तो आप यहाँ पे RX लेके आएंगे AlCl3 के प्रेजेंस में, या फिर आप लेते आइए CH3COCl, CH3CO ऐसे का COCH3 ग्रुप अटैक कराने के लिए लेकर आएंगे, लेकिन होता क्या है NH2Al के Cl3 के साथ ही रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि NH2 जो होता है उसमें लोन पेयर तो बेस कैसे काम करता है, तो AlCl3 के साथ ही रिएक्शन कर लेता है, तो इंटरफेयर कर देता है पूरे के पूरे रिएक्शन में। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कभी भी नाइट्रोबेंजीन हो गया, कभी भी एनिलीन हो गया, ये फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन नहीं देते हैं। आपने एक NCERT में रिएक्शन पढ़ा होगा एसाइलेशन का, एनिलीन का, ठीक है, लेकिन आपने अमीन चैप्टर में आप एल्काइलेशन और एसाइलेशन आप पढ़े होंगे, तो उसमें क्या होता है बात समझिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये जो नॉर्मल होता है एल्काइलेशन एसाइलेशन जो हमें एनिलीन नहीं देता है, लेकिन जो आप NCERT में पढ़ते हैं एसाइलेशन, जहाँ पे CH3CO ग्रुप जाके जुड़ता है एनिलीन, वो जहाँ पढ़ते हैं ना एसाइलेशन, वो एसाइलेशन किसके प्रेजेंस में होता है, वो एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में होता है। तो भाई जब एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में एसाइल ग्रुप पाएगा तो दिक्कत नहीं होगी ना। जब वो AlCl3 कैटलिस्ट होता है तब उसके साथ जब एसिल ग्रुप आता है तब NH3 जाके AlCl3 के साथ रिएक्शन कर लेता है, NH3 बेंजीन का, सॉरी NH2 का रिएक्शन कर लेता है। लेकिन अब अगर आप एसाइलेशन कराने जा रहे हो साथ में एसिटिक एनहाइड्राइड लेके आएंगे तब कोई दिक्कत नहीं है, तब आराम से जाके आपका ये एसाइल ग्रुप जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड के एसाइलेशन शो करता है, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड वाला एसाइलेशन हमारा एनिलीन शो करता है, लेकिन फ्रीडर क्राफ्ट वाला एसाइलेशन एनिलीन नहीं शो करता है, ठीक है। याद रहना चाहिए, अगर फ्रीडर क्राफ्ट वाला जो भी रिएक्शंस होते थे ना वो डायरेक्ट बेंजीन रूम पे जाकर जुड़ता था वो कंपाउंड, लेकिन यहाँ पे जो ये एसिटिक एनहाइड्राइड का एसाइलेशन होता है इसमें जो जुड़ता है ना वो डायरेक्ट नाइट्रोजन के ऊपर जाकर जुड़ता है, ठीक है। तो याद देखिए हमारे पास ये एनिलीन है, यहाँ ये देखिए हमारे पास एनिलीन है। अब यहाँ पे मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड कर दिया, तो एसिटिक एनहाइड्राइड के रिस्पेक्ट में मैंने एसाइल ग्रुप भेजा, तो ये जाके NHCOCH3 बनाता है, ठीक है, ये ग्रुप बनता है। और इसी ग्रुप को क्या कहते हैं, ये क्या बनेगा, N एसाइलेशन हुआ है ना, नाइट्रोजन पे एसाइलेशन हुआ है, इसी को बोलते हैं एसिटेनालाइड, और इससे क्या होता है इसका लोन पेयर जो इधर रेजोनेंस में जाएगा, इसीलिए NH3 और NH2 और ये वाला ज़्यादा रिएक्ट होता है, कम रिएक्टिव हो जाता है, इसीलिए अगर यहाँ पे ब्रोमीन डालेंगे ना तो ट्राई ब्रोमो बन जाता है, और यहाँ पे डालेंगे तो बस एक जगह ब्रोमीन जुड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगा, और थोड़ा सा आगे ये भी देखिए बचा हुआ
सैंडमेयर रिएक्शन में हम लोग एरिड हैलाइड पे क्या करते हैं, डालते हैं। सिर्फ एरोमेटिक अमीन वाले पे जैसे डाइजोनियम बना के हम अटैक कराते हैं ना, तो ये केवल हम लोग डाइजोनियम वाले पे करते हैं, मतलब बेंजीन होना चाहिए वहाँ पे, एलिफेटिक अमीन पे नहीं यूज करना है इसको, ठीक है। कार्बिलामिन रिएक्शन, कार्बिलामिन आइसोसाइनाइड, इसमें प्राइमरी अमीन लेना होता है। मतलब भाई बात ध्यान से समझ लो, जो अमीन वाला चैप्टर है ना, तो प्राइमरी अमीन खेलना उसके साथ। कार्बिलामिन आइसोसाइनाइड 1 डिग्री अमीन। हिल्सबर्ग टेस्ट तो पता है कि डिस्टिंग्विश का पहला वाला सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल नो रिएक्शन वाला होता है। रायमंड टाइमन याद रहना चाहिए, रायमंड टाइमन में क्या होता है, टांग दो एल्डिहाइड को फिनॉल के ऊपर, यही होता है। तो आप एल्डिहाइड को टांगने जाएंगे फिनॉल के ऊपर, तो याद रहना चाहिए रायमंड टाइमन में जो होता है वो ऑर्थो मेजर होता है, ठीक है। रायमंड टाइमन में कौन सा मेजर होता है, ऑर्थो मेजर होता है। और जब आप कोल्बे रिएक्शन जाते हैं, कोल्बे कार्बोक्सिल एसिड जोड़ दे, तो कोल्बे में होता है कार्बोक्सिल एसिड जब जोड़ने जाते हैं फिनॉल के ऊपर, तो वो भी ऑर्थो ही बनता है, याद रहना चाहिए। रायमंड टाइमन में भी ऑर्थो, कोल्बे में भी ऑर्थो। क्लेमेंसन रिएक्शन में कुछ नहीं करते हैं, बस यहाँ पे देखो क्लेमेंसन रिएक्शन बस ऑक्सीजन उड़ाते हैं, और हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में पूरा का पूरा CO उड़ाते हैं, CO पेज फॉर रिएक्शन। लेकिन क्लेमेंसन में बस हमारा ऑक्सीजन उड़ता है, चाहे वोल्फ किस्नर हुआ चाहे क्लेमेंसन हुआ, बस ऑक्सीजन को उड़ाता है और एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये थोड़ी थी जो रिएक्शंस थी बहुत कंफ्यूजिंग थी, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू।